वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हम लोग अपना क्या पढ़ रहे थे? एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए हम लोग क्या चालू किए थे? क्रैश कोर्स शुरू किए थे। ठीक है, इस पर हम आपके रीजनिंग की क्लास के अलावा और भी क्लासें बहुत ही जल्द बेटा शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बने रहना है इस चैनल के साथ, ओलंपिक क्लासेस के साथ। ओलंपिक क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ क्या करना है बेटा? शेयर करना है। तो देखिए हमने रीजनिंग पे एक टॉपिक निपटा दिया है। निपटाने का मतलब अभी मर्डर नहीं किया है भाई, उसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसके क्वेश्चंस देख लिए हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। ठीक है ना बेटा? चलिए अब आज देखेंगे डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस मत समझ रहे हो? दिशा वाले क्वेश्चन आते हैं कि राम इतना 3 मीटर राइट, 3 मीटर उत्तर की ओर जाता है, 4 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर इधर मुड़ गया, फिर उधर मुड़ गया, पता नहीं कहां पहुंच गया। यही होता है ना। तो आज उसी के बारे में बेटा चर्चा करेंगे। ठीक है, बात पे क्या करेंगे? चाय पे चर्चा नहीं है भैया। किस पर चर्चा है? डायरेक्शन एंड सेंस पर चर्चा है। ठीक हो, तो टॉपिक का नाम लिख लो बेटा। क्या है टॉपिक का नाम? डायरेक्शन एंड सेंस। डायरेक्शन सेंस। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो पहले तो एक बात समझो बेटा कि हम लोग कन्वेंशनली मानते हैं ऊपर की ओर बेटा क्या होता है? नॉर्थ होता है। क्या होता है बेटा? नॉर्थ, साउथ, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, अब इसको नॉर्थ को क्या कहते हैं? हिंदी मीडियम वाले जग जाए, उत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? उत्तर, दक्षिण। ईस्ट को क्या कहते हैं? पूर्व। और इसे क्या कहते हैं? पश्चिम। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। अब एक चीज देखना, इनके बीच में ये वाली डायरेक्शन मतलब ईस्ट से और नॉर्थ के बीच में बेटा एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ईस्ट से साउथ के बीच में एंगल 90 डिग्री, साउथ से वेस्ट के बीच में एंगल 90 डिग्री, और नॉर्थ से वेस्ट के बीच में एंगल कितना बेटा? 90 डिग्री। चलो बहुत बढ़िया। अब बेटा क्या करते हैं कि यदि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल था, हर एक क्वाड्रेंट में कितने का एंगल था? 90 डिग्री के। अब यदि उस 90 डिग्री को क्या कर दे? डिवाइड कर दो। कितने भागों में? 2 भागों में। तो कितना हो जाएगा? 45। तो यदि 45 वाली जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? वो आपकी नॉर्थ ईस्ट होगी। ये वाली कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा होगी। यदि ये वाली डायरेक्शन की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। साउथ ईस्ट कह लो या ईस्ट साउथ कह लो, बात एक ही है। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ना बेटा, ये 45 होगा। ठीक है ना, ये भी 45 होगा। तो किधर से डिवाइड? इधर से नापो चाहे इधर से नापो, बात तो एक ही है ना। चलो ये वाली बेटा डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन बेटा आपकी क्या हो जाएगी? ना वेस्ट साउथ। क्लियर है? ये डायरेक्शन आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अब यदि आपसे क्या कहता है कि आप जो है किधर चल रहे हैं, किसी डायरेक्शन में आप मान के चलो कि चल रहे हैं, उसने कहा कि आप कैसा टर्न ले रहे हैं। यदि आप उसने कहा कि आप जिस जगह पर खड़े हो उस जगह पर आप यदि राइट टर्न ले रहे हो, कैसा टर्न ले रहे हो? राइट टर्न मतलब दाएं घूम रहे हो बेटा। कैसे घूम रहे हो? राइट टर्न मतलब दाएं घूम रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो टर्न लेना है वो सीधे कैसा लेना है बेटा? 90 डिग्री का। कैसा टर्न लेना है? 90 डिग्री का। ध्यान देना, कैसा टर्न लेना है? 90 डिग्री टर्न लेना है। और ये आप किस दिशा में चलेंगे? क्लॉकवाइज दिशा में। किधर चलेंगे बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में। ठीक, अब यदि आपसे क्या कह दे कि आपने क्या चला है? लेफ्ट टर्न लिया है। कैसा टर्न लिया है? लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न भी आप कैसे लेंगे? 90 डिग्री पे लेंगे। जिस जगह पे आप खड़े हो और आपसे कह दिया कि आप जो है लेफ्ट टर्न ले लीजिए, तो लेफ्ट टर्न का मतलब क्या है बेटा? 90 डिग्री पर घूमना। किस डिग्री पर घूमना? 90 डिग्री पर। तो वही लिखा हुआ है। और इसका मतलब क्या हुआ कि आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। चलिए ये चीज क्लियर हुआ। चलिए इसमें से जो भी है आप उसको क्या कर लीजिए? छाप लीजिए। अच्छा एक चीज और है बेटा, यदि आपको ना पता हो तो देखो डिस्टेंस का मतलब क्या है। डिस्टेंस का मतलब है बेटा पूरी दूरी,
टोटल आपने कितनी यात्रा तय की है वो क्या कहलाता है बेटा, डिस्टेंस कहलाता है। तो ये तो यार बेटा आपको पता होगा, लेकिन फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख लो। डिस्टेंस क्या कहता है, द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन होल जर्नी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की बात आती है बेटा, किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ लो बेटा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब द मिनिमम डिस्टेंस, ध्यान से समझ लो, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी बेटा क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। बात समझना, ये आप यहां से आप आए और आप ए से बी तक आ रहे हो, क्या आ रहे हो बेटा, ए से बी तक। आपके पास कई रास्ते हैं, कोई व्यक्ति ऐसे आ रहा है, मतलब जैसे चलो कि ये जो है राम जो है इस रास्ते को फॉलो कर रहा है, ठीक है। सुरेश जो है मान के चलो कि वो ऐसे आ रहा है, ठीक है, नीचे वाले रास्ते से सुरेश, अच्छा। और जो महेश है वो सीधे रास्ते पर आ रहा है, किस रास्ते पर आ रहा है, सीधे रास्ते पर। ये महेश का रास्ता है बेटा, ठीक है, बात समझो। तो अब यहां से देखो राम के, देखो इनके दोनों के बीच में चाहे जो भी चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए बराबर है। क्यों बराबर बेटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या करे था, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या है कि ए और बी के बीच की, ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी बेटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ गए, ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आप ए से यदि बी तक आना है तो आपको कौन सा रास्ता पकड़ना पड़ेगा न्यूनतम चलने के लिए बेटा, सीधा रास्ता, जिस रास्ते को कौन फॉलो कर रहा है, महेश फॉलो कर रहा है। क्लियर, अच्छा। तो राम के लिए सर, ये राम क्या कर रहा है, राम भैया अलग, भाई देखो आप जिस शहर पे हो, ठीक है, आपको यदि उस शहर से मान के चलो कि रेलवे स्टेशन जाना है, तो आप अपने घर से हो सकता है कि ऊपर वाली बिल्डिंग से क्या करो, एक प्लेन पकड़ो, डायरेक्ट उतर जाओ, ठीक है, ठीक है, जो मिनिमम डिस्टेंस होगी। और या तो आप क्या कर सकते हो कि अपने क्या करो, वहां से घूमते टहलते, पहले आप अपने यहां से तहसील जाओ, फिर बस स्टैंड जाओ, फिर कोई और चौराहा जाओ, फिर जाके कहीं बस यहाँ रेलवे स्टेशन पहुंचो। तो वो डिस्टेंस क्या होगी बेटा, वो आपकी क्या होगी, दूरी होगी। तो अब बात समझ में है कि दूरी और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, ठीक है। अच्छा, दूरी और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकती है, ध्यान समझना, दूरी और डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि बराबर हो ही, ठीक है। मतलब ये कंडीशन मस्ट नहीं है कि दूरी बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा, या ठीक है, ये दूरी बराबर विस्थापन होगा, या डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। दूरी आपकी डिस्टेंस के दूरी जो है आपकी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के बराबर हो सकती है। जैसे महेश के केस में क्या है, बराबर है, क्योंकि ये देखो महेश सीधी रेखा से आया है, तो इस सीधी रेखा के दौरान ये क्या है बेटा, ये लीनियर चला है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बराबर है। और राम के केस में देखो तो देखो डिस्प्लेसमेंट इन तीनों के लिए क्या होगा बेटा, बराबर है। डिस्प्लेसमेंट इन तीनों के लिए क्या है बेटा, बराबर है। डिस्प्लेसमेंट यदि राम की बात करें बेटा, तो राम के लिए भी क्या है, बराबर है, सुरेश के लिए भी क्या है, बराबर है, और महेश के लिए भी क्या है बेटा, बराबर है। बात समझ में आया। लेकिन यदि डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस बेटा किसकी अधिक है, ध्यान से देखो तो जो सबसे ज्यादा सांप की तरह नाचा है यानी कि राम की डिस्टेंस क्या है, अधिक है, फिर किसकी है, सुरेश की, और सबसे कम किसकी है, महेश की। तो बात समझ में आया। तो दूरी आपकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपकी हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगी, या तो बड़ी होगी या बेटा क्या होगी, बराबर होगी, या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये चीज है, ये रिजल्ट निकल के आया
कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा वो आपका दूरी से क्या होगा, डिस्टेंस से क्या होगा, या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है बेटा, ठीक है। इसमें से जो भी आपको लिखना हो लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन करेंगे बेटा, छापो इसे। देखो बेटा क्वेश्चन करें, देखो क्या कह रहा है कि अरुण वॉक्स 6 मीटर टुवर्ड्स साउथ। अरुण जो है दक्षिण की ओर 6 मीटर चलता है बेटा। किधर चलता है? दक्षिण की ओर। तो हमने मान लिया कि ये रहा बेटा अरुण, ठीक है, और ये किधर आया बेटा? साउथ की ओर 6 मीटर। कितना आया है बेटा? 6 मीटर साउथ की ओर नीचे आया, ठीक है। अब क्या कह रहा है? देन एवरी टाइम टेक्स लेफ्ट टर्न टू हिज लेफ्ट। अच्छा ध्यान से समझोगे तो ये क्या कर रहा है? दक्षिण की ओर जा रहा है, मतलब नीचे की ओर। तो ये जिस डायरेक्शन की बात कर रहा है उस डायरेक्शन में बेटा क्या होगा? इसका चेहरा होगा। तो ये साउथ की ओर चेहरा होगा, मतलब ये ऐसा। तो अब आपके आगे जाएगा तो हमारा इसका जो लेफ्ट टर्न होगा वो बेटा कौन सा होगा? ये वाला। ये वाला क्या होगा बेटा? लेफ्ट टर्न होगा। तो ये लेफ्ट टर्न लेता है, हर बार अपने लेफ्ट से लेफ्ट लेता है। तो यहां से चला और वॉक्स कितना? 8 मीटर। तो यहां से बेटा कितना चला? 8 मीटर चला। फिर क्या कहता है? 12 मीटर चलता है बेटा, तो 12 मीटर चला दो। फिर यहां से अभी इस डायरेक्शन में हो गया तो फिर से लेफ्ट लिए, तो मतलब फिर से ये ऊपर की ओर चला जाएगा। और कैसे जाना है? 90 डिग्री मैंने बता रखा है। तो ये यहां से 12 मीटर हो गया बेटा, बहुत बढ़िया। फिर ये यहां से क्या कर रहा है? 16 मीटर चल रहा है। तो 16 मीटर चला तो ये यहां से ये 16 मीटर हो गया। ये यहां से चलना शुरू किया था, ये आपका साउथ डायरेक्शन था, ठीक है। ये इधर चला, ये इधर चला, फिर ये इधर चला। जो क्वेश्चन में है उस हिसाब से फिगर बना लो। ये आपका पॉइंट यहां पर पहुंच गया। यदि मैं इस डायरेक्शन मतलब यहां से इसको थोड़ा सा यदि जोड़ दूं तो बेटा ये यदि 8 है तो ये भी 8 मीटर होगा। बचा कितना बेटा? ये 8 मीटर बचा इधर कि नहीं? बात ध्यान समझ में भाई। 16 में 8 ये हो गया, 8 ये हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा ये कितना है बेटा? 6 मीटर है। ये कितना है? 12 मीटर। तो अब यार थोड़ा सा फिगर में थोड़ा सा गलत हो गया है, तो ध्यान से देखो। तो ये कितना हो गया बेटा? 12 मीटर। ये जो डॉट डॉट लाइन मैंने बनाई है ये कितनी होगी? सॉरी बेटा, ये जो डॉट डॉट लाइन है ये बेटा कितनी होगी? 6 मीटर होगी, ठीक है। ये यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी? 6 मीटर, क्योंकि ये दूरी बेटा कितनी है? 6 है। और ये यहां से लेके यहां तक कितनी है बेटा? 12 है। तो ये कितना होगा? 6 होगा। तो अब यहां से देखो क्या पूछा है, हाउ फार। ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, जहां से स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट कहां से किया था? पॉइंटों से, इस पॉइंट से स्टार्ट किया था। तो इस पॉइंट से कितना दूर है इसका जो जहां पर पहुंच गया है? तो ये वाली डिस्टेंस, ये यही तो दूर है ना, ठीक है। तो बस ये निकाल लो। तो यहां से ये क्या हो गया? ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहा है? देखो ये 8, ये 6, ये 6, ये 8। तो ये वाली डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर बराबर किसका? AC जो भी कमाना हो तो AC का स्क्वायर मान लो। तो ये कितना हो गया? 100 बराबर AC का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? AC बराबर 100, 10। तो ये दूरी बेटा कितनी हो गई? 10। दूरी कितनी हो गई बेटा? 10। तो ये यहां से अपने इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है? 10 मीटर। बहुत बढ़िया। इनिशियल पॉइंट से बेटा कितना दूर है? 10 मीटर। अब ये क्या कह रहा है कि इन व्हिच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है? देखो ध्यान देना। तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखो तो ये यहां से चला था, इस डायरेक्शन में क्या है? साउथ है। तो यहां पर क्या है बेटा? नॉर्थ है। यहां पर क्या है बेटा? ईस्ट है। तो यहां पर क्या है बेटा? ये आपका यहां पर क्या है? वेस्ट है। क्लियर? अब यहां से देखो तो ये इन दोनों के बीच में है, मतलब डायरेक्शन बेटा कौन सी हो गई? नॉर्थ वेस्ट। इन दोनों के बीच में है तो डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा? नॉर्थ वेस्ट। तो डायरेक्शन लिख दो, कौन सी? डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। कहां पर? अच्छा जो भी है, चलो कोई नहीं, ठीक है। चलिए तो चलो बेटा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि चेतन वॉक्स 5 मीटर टुवर्ड साउथ। चेतन जो है साउथ की ओर, दक्षिण की ओर कितना चलता है बेटा? 5 मीटर चलता है। तो ये हमने मान लिया कि ये बेटा इसका स्टार्टिंग पॉइंट O है और ये यहां से कितना चल रहा है? 5 मीटर।
ये चला 5 मीटर, हमने लिख दिया बेटा किधर चल रहा है, साउथ की ओर, क्योंकि आपको ये क्या पता है, डायरेक्शन पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो यदि ये यहां से चलना शुरू किया तो साउथ की ओर नीचे की ओर आएगा। चलो बहुत बढ़िया। देन टर्न टू हिज लेफ्ट, अब कह रहा है कि ये अपने से कैसे चल रहा है बेटा, लेफ्ट चल रहा है। तो लेफ्ट चलने का मतलब कि यदि साउथ की ओर चला तो इसका मुंह किधर होगा बेटा, आपकी तरफ, तो ये लेफ्ट किधर जाएगा, इधर। तो ये वाला अब ये लेफ्ट चला, और लेफ्ट कितना चलता है बेटा, 12 मीटर चलता है बेटा, कितना चलता है, 12 मीटर चला। अब फिर क्या कह रहा है, एंड देन टर्न टू हिज राइट, अब क्या कह रहा है कि बेटा इसके बाद वो क्या करता है, अपने राइट चलता है। तो राइट चलने का मतलब मैंने आपको क्या लिखवाया था बेटा, क्लॉकवाइज। तो ये चला, कितना चलता है, 6 मीटर। फाइनली टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट, फिर क्या कहता है कि फाइनली टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट, अब यह अपने क्या कर देता है, लेफ्ट चलना शुरू कर देता है। तो भैया जब लेफ्ट चलेगा तो लेफ्ट किधर, लेफ्ट का मतलब फिर से 90 डिग्री का टर्न, मैंने बताया था 90 डिग्री टर्न, तो ये फिर से इधर लेफ्ट चला। और कितना चलता है बेटा, 8 मीटर चला, कितना चला, 8 मीटर चला। अब ये पूछ रहा है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो ध्यान से समझोगे बेटा, तो यहां से ये वाला पॉइंट रहा बेटा, इस पॉइंट पर आप पहुंच गए हो, ये पॉइंट ओ है, तो इसे आप ए मान लो, ठीक है, मान लिया। अब हमें क्या बताना, यहां से यहां तक की दूरी बताना। तो देखो दूरी तो बेटा ये रही, ये पूरी बेटा क्या हो जाएगी, ये आपकी दूरी हो जाएगी, ओ ए डिस्टेंस होगी। तो अब आप क्या करो, इसको बेटा थोड़ा सा कंप्लीट करो, देखो कंप्लीट कर लिया बेटा, कर लिया। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो गई, 12 मीटर, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये 8 मीटर था ही बेटा, चलो। और ये कितना था, 12 ये था, तो 6 मीटर ये हो गया, ठीक है, ये 6 मीटर था। तो अब ये पूरा कितना बन गया बेटा, 6 5 11 मीटर बेटा हो गया, 11 मीटर। ये बेटा कितना हो गया टोटल, 20 मीटर हो गया बेटा। कुछ नहीं, पाइथागोरस पता है ना बेटा, पाइथागोरस लगा दो, मतलब OA का स्क्वायर बराबर बेटा कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर प्लस का 20 का स्क्वायर, खत्म बात। अब इसको सॉल्व करना रह गया, तो 11 एक कहीं हम 121 प्लस का 20 हम 400, ये बेटा कितना हो गया, ये 521। और 521 बेटा किसका होता है, OA का स्क्वायर है, तो OA को कितना आ जाएगा, √521। और ये लगभग बेटा आपका कितना होता है, ये आपका 24 का स्क्वायर 576 होता है, कितना होता है बेटा, 576। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 23 के आसपास आ जाएगा, आप ऑप्शन देख लेना, ठीक है। वैसे वहां पर ऐसी कोई वैल्यू नहीं लिखे रहेगा, ठीक है, वो कुछ ऐसी वैल्यू देगा जो आराम से इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा और आपका आ जाएगा। चलो अब क्या, यहां पर डायरेक्शन पूछा, डायरेक्शन नहीं पूछा। यदि मान के चलो कि बेटा डायरेक्शन पूछता, यदि मान के चलो डायरेक्शन बेटा पूछता, तो आप क्या करते, देखो इधर आपका नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो ये इस पॉइंट से किधर आ रहा है, ईस्ट और साउथ के बीच में पड़ रहा है बेटा, किधर पड़ रहा है, ईस्ट और साउथ के बीच में। तो बेटा डायरेक्शन क्या हो गई बेटा, डायरेक्शन आपकी बेटा क्या हो गई, ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट, जो भी आप बोल सको। छापो बेटा तुरंत। देखो बेटा अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आप इसको समझ गए और कर लिया तो आप मान के चलो कि डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन उड़ा दोगे मिनटों में, ठीक है, मिनटों में नहीं बेटा, सेकंडों में, 10 सेकंड में आंसर निकलेगा। क्या कह रहा है, देखो पढ़ो, पॉइंट X इज ईस्ट टू पॉइंट Y। क्या कह रहा है कि पॉइंट X जो है वो किधर है बेटा, Y के ईस्ट में है। पॉइंट X इज ईस्ट टू पॉइंट Y, पॉइंट Y के किधर है बेटा, ईस्ट पर। तो देखो एक दिन मैंने ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये अब तक सबको रट गया होगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि पॉइंट X कहां पर है बेटा, ईस्ट पर, किसके, Y के। तो हमने मान ली कि ये रहा बेटा पॉइंट Y और ये रहा पॉइंट X, क्योंकि ये इसके ईस्ट पर है, तो अब आप यहां से मान सकते हो कि इसका ईस्ट तो यही पड़ेगा। चलो बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है कि पॉइंट Z इज साउथ टू पॉइंट Y। हमने ये क्या कह रहा है कि पॉइंट Z जो है बेटा वो किधर है बेटा, साउथ पर है, ठीक है। पॉइंट Z जो है वो बेटा किधर है, पॉइंट Z बेटा किधर है, Y के साउथ में, मतलब Y के नीचे पड़ेगा। बहुत बढ़िया। फिर क्या करेंगे, पॉइंट W इज ईस्ट टू पॉइंट Z। कह रहे कि पॉइंट W कैसा है, ईस्ट में, किसके, Z के। तो Z के ईस्ट में आप इस वाली लाइन पर आप कहीं पर भी मान सकते हो। हमने मान लिया कि ये इधर है, किधर है, ये W, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट X। कह रहा है X के
विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, कह रहा डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में आपको एक्स बताना है कि एक्स किस दिशा में। देखो अब ध्यान से समझना, यदि ये जो डब्ल्यू है बेटा, ये डब्ल्यू यहां पर ना हो करके बेटा किधर हो जाता, बिल्कुल इसके नीचे, बिल्कुल इसके नीचे हो जाता, तो आप क्या बता सकते थे कि इसका जो दिशा होगी, इसकी जो दिशा होगी वो बेटा क्या हो जाएगी, इसके W से नॉर्थ की ओर है। किधर है? W से नॉर्थ की ओर। लेकिन यदि W बेटा आपका किधर हो जाए, थोड़ा सा इधर हो गया, तो W के रिस्पेक्ट में इसकी जो दिशा हो जाएगी ये वाली, तो ये वाली दिशा बेटा आपको किसके बताएगा? नॉर्थ और वेस्ट को बताएगा। ये वाली दिशा नॉर्थ वेस्ट के बगल में है, तो आप यहां पर कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा एक चीज और देख लो, यदि हो सकता है W बेटा यहां पर हो जाए, तो यदि W आपका यहां पर हो गया, तो यहां से देखो तो ये तो आपका ईस्ट है और ये इधर क्या है? नॉर्थ है। तो अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट। तो यानी कि यहां पर तीन डायरेक्शन क्या है बेटा? तीन डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहां पर तो आपको पता नहीं, तो यहां पर आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा? कांट से कुछ कह नहीं सकते। बात समझ में आ गई? यदि यहां पर बेटा दूरियां दी होती तो हम इसे आसानी से कर सकते थे, तब डायरेक्शन बता सकते। ठीक है, छाप लो। तो बेटा देखिए, अब ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि दीपक वॉक्स 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। दीपक जो है 100 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, 100 मीटर पूर्व की ओर जा रहा है। तो ये रहा बेटा दीपक, आपका O पॉइंट से चलना बेटा ये क्या करता है, सॉरी थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ये O पॉइंट से बेटा दीपक चलना शुरू करता है और ईस्ट डायरेक्शन में चलता है, मतलब इस डायरेक्शन में आएगा। कितना चलता है बेटा? थोड़ा सा और बना लो, ये 100 मीटर। कितना चला बेटा? 100 मीटर। फिर क्या कह रहा है कि देन टेक्स टू हिज लेफ्ट। बेटा कैसा ले रहा है? लेफ्ट टर्न ले रहा है। तो लेफ्ट टर्न में बेटा मैंने क्या बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है। किधर चलना है? एंटी क्लॉकवाइज विथ 90 डिग्री। तो ये रहा बेटा, ये 90 डिग्री चला और कितना चलता है? 100 मीटर। तो ये 100 मीटर ये रहा, ऊपर की ओर बेटा है। अभी इसका मुंह किधर है बेटा? ऊपर की ओर है, ये 100 मीटर। बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है कि एंड देन कह रहा कि फिर से ये क्या करता है? एंड वॉक्स 100 मीटर अगेन, देन वॉक्स 100√2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो अब ये इस दिशा में पहुंच गया, मतलब यहां पर। तो यहां से बेटा नॉर्थ आपका ये रहा, ध्यान समझ लो, साउथ ये रहा, ईस्ट ये रहा, वेस्ट ये रहा। तो अब किस डायरेक्शन में चल रहा है बेटा? नॉर्थ वेस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में चलेगा। ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाले रास्ते पर ये चलेगा। कितना चल रहा है बेटा? 100√2। बात समझ में आ गई? तो ये इस डायरेक्शन, यहां पर पहुंचने के बाद ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है बेटा कितना? 100√2 मीटर। क्लियर हुआ? तो अब देखो ये क्या पूछा है कि हाउ फार एंड इन व्हिच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है कि अब ये यहां पर पहुंच गया है, तो कह रहा है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। स्टार्टिंग पॉइंट से बेटा कितना दूर है? तो ध्यान से समझो, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस दूर है कि नहीं है? ये वाली डिस्टेंस दूर है। अच्छा, यदि ये यहां से, यदि मैं ये फिगर को कंप्लीट करूं, तो ये वाली डिस्टेंस भी बेटा कितना आ जाएगी? 100 मीटर। अच्छा, अब यहां से बेटा आपको क्या, यदि ये वाली दूरी पता चल जाए तो बेटा इतनी, तो ये कितना चला है? 100 चला है। ये कितना है बेटा? 100 चला है। तो यदि ये वाली दूरी पता चल जाए तो बेटा आपको पूरी डिस्टेंस पता चल गई। तो कुछ नहीं बेटा, क्या लगाना है? फिर से पाइथागोरस प्रमेय से 100√2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर प्लस का आप इसे AB मान लो। क्या मान लो बेटा? AB प्लस AB का स्क्वायर। बेटा आप इसे जो है ना देखोगे तो यहां से बेसिकली कौन सा कली? बेसिकली क्या आएगा? या मतलब यहां से आएगा बेटा AB का स्क्वायर बराबर 100√2 का स्क्वायर माइनस का 100 का स्क्वायर। यहां से आप बात करोगे तो बेटा 100 का स्क्वायर बेटा क्या आ गया आपका? कॉमन आ गया। ये बेटा 2 का 2 माइनस का 1, तो यहां से बेटा कितना आ गया? 100 का स्क्वायर। तो यहां से बेटा AB बेटा आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? AB बेटा आपका आ गया 100।
कितना आ गया बेटा 100, तो ये 100 तो ये भी 100, तो स्टार्टिंग पॉइंट O से A के बीच की दूरी कितनी, डिस्टेंस आपकी आंसर लिखोगे तो बेटा कितना 200। अच्छा बेटा मैं आपको समझा रहा हूं इस वजह से है टाइम लग रहा है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन तो चुटकियों में निकलते हैं, ठीक है ना, तुरंत विद इन सेकंड निकलते हैं। अच्छा अब क्या करा, कुछ डायरेक्शन की भी बात किया क्या बेटा, डायरेक्शन ये यहां से किस डायरेक्शन में बेटा, कौन सी डायरेक्शन है इसके लिए, नॉर्थ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन बेटा कौन सी हो जाएगी नॉर्थ, दैट्स इट, खत्म बात, स्टार्टिंग पॉइंट से है बात कर रहा हूं, ठीक है, छाप लो। देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन का बेटा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, मे भी मतलब यदि एनटीपीसी आपके लिए रेलवे जो है बहुत ही मतलब थोड़ा सा यदि वो कुछ नया निकाल के लाएगी तो ऐसे ही क्वेश्चन कुछ वो क्या कर सकती है, निकाल के ला सकती है। तो देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, कह रहे कि सचिन वॉक 13 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये मान के चलो कि ये पॉइंट ओ पर क्या बेटा सचिन खड़ा है, अब ये यहां से किधर चल रहा है बेटा, ईस्ट पर कितना चलता है बेटा 13 मीटर चल रहा है, बहुत बढ़िया, ये बेटा इस डायरेक्शन में आ गया। फिर क्या रहा, देन टर्न 135 लेफ्ट एंड वॉक 17 मीटर, कह रहा कि एक इसके बाद 135 डिग्री पर लेफ्ट टर्न लेता है, बेटा कितने पर लेता है 135 डिग्री पर। तो बेटा जिस जगह पर ये खड़ा है, ध्यान से समझ लो, जिस जगह पर ये क्या है बेटा खड़ा है उस जगह से ये कैसा चलेगा, ये जो है आपका चलेगा 17 मीटर, ठीक। तो देखो बेटा अभी मैंने क्या बताया कि ये क्या कह रहा है 135 डिग्री बेटा किधर चल रहा है लेफ्ट में, और कितना चलता है 17 मीटर। तो देखो अब इसका लेफ्ट कौन सा होगा, ये बेटा हम इधर चल रहे हैं, तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा बेटा ये, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन कितना जाना है बेटा 135 डिग्री। अच्छा लेकिन एक चीज और देख लो, नोट डाल के लिख लो कि जो आप एंगल मेजर करते हो, जो आप एंगल मेजर करते हो, एंगल आप कहां से मेजर करोगे, एंगल आप मेजर करोगे एंगल ऑफ साइड से, विथ साइड लाइन, किससे करोगे विथ साइड, SIGHT साइड लाइन, मतलब कि ये है किस डायरेक्शन में, इसमें है, और आपको इसी डायरेक्शन से बेटा कितना नापना है 135 डिग्री इस लाइन से, ठीक है। तो इस लाइन से बेटा 135 डिग्री कहीं मापोगे तो ये बेटा आपका कहीं ये आएगा, क्योंकि आपने किधर गए हैं लेफ्ट टर्न लिए हैं, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो ये बेटा 17 कहीं कुछ ऐसे चलेगा, ये रहा बेटा 17 मीटर, और ये वाला एंगल बेटा कितना है आपका 135 डिग्री है। बात समझ में आ गई। चलो अब क्या कह रहा है, अगेन टर्न कितना बेटा 225 डिग्री, तो अब यहां पर पहुंच गया, तो इसके बाद क्या कह रहा है कि इसके बाद ये 225 डिग्री फिर से बेटा लेफ्ट चलता है, तो अब हम इस डायरेक्शन पर खड़े हैं, लेफ्ट चलेगा कितना बेटा 225 डिग्री, तो इस लाइन से कितने का कोण 225 डिग्री का, तो बेटा 180, तो यही लाइन लौट के ये वाली आ गई, फिर इसमें 45 और जोड़ दो, तो ये बेटा किधर आ गई, ये सीधी लाइन में निकल जाएगा, ये इधर, ये 45 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल जो है आपका कितना है 225 डिग्री, और इधर पे बेटा कितना चलता है 11 मीटर चल रहा है बेटा, कितना 11 मीटर, बहुत बढ़िया। फिर क्या कह रहा है बेटा, ध्यान समझो, एंड फाइनली टर्न 45 डिग्री एंगल पर, अब इसके बाद राइट पे घूमता है बेटा, किधर घूमता है बेटा राइट पे, राइट के लिए मैंने क्या बताया था, राइट का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब अब ये इसे किधर आना है नीचे आना है, लेकिन किस डिग्री पर आना है बेटा 45 डिग्री पर, तो बेटा ये एंगल तो देखो ना, ये वाला एंगल तो 90, तो ये 45 पहले ये इस दिशा से इस डायरेक्शन से कितना आना है 45, मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया बेटा 45, और यहां से ये कितना आ रहा है बेटा 17 मीटर, तो 17 मीटर यदि ये चला है तो ये बेटा क्या है एक दूसरे के समांतर है, तो ये बेटा 17 मीटर, ठीक है, ये यहां पर आ जाएगा बेटा इस डायरेक्शन में, ठीक है। हाउ फार एंड इन व्हिच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये बेटा आ गया, ये 17 है। अब कह रहा है कि ये क्या होगा, तो बेटा ये कैसा है बेटा समांतर चतुर्भुज है, ध्यान से देखो, तो ये वाले जो आकृति बनी है ABCD, ये क्या है समांतर चतुर्भुज है, कैसा बेटा समांतर चतुर्भुज, ये भुजा और ये भुजा पैरेलल, ये भुजा ये भुजा, ये साइड क्या, दोनों साइड क्या हो गई पैरेलल, मतलब ये भी कितना होगा बेटा 11। तो आपका इनिशियल पॉइंट से जहां O से चलना शुरू किया था पहुंचा कहां बेटा B पर, तो O से B तक की बेटा दूरी कितनी है
13 प्लस का 11 बेटा कितना हो गया 24। तो यहां से ओए बेटा कितनी हो गई 24 मीटर। चलो ये अब आ गया। फिर क्या करा, कुछ डायरेक्शन की भी बात किया क्या बेटा, डायरेक्शन बेटा किधर हो जाएगा ईस्ट, ये डायरेक्शन ये अब ये इधर आ गया। तो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट किधर है ईस्ट पे ही है। तो ये बेटा डायरेक्शन किसकी हो जाएगी बेटा ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। छाप लो बेटा। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, बसंती आ गई, चलो कोई नहीं, बसंती तांगे वाली याद है सोले पिक्चर, चलो आगे बढ़ो। नहीं याद है चुल्लू पर पानी लो डूब जाओ, बाद में देख लेना। बसंती वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, क्या कह रहा है कि बसंती जो है 15 मीटर नॉर्थ की ओर मतलब उत्तर दिशा की ओर जा रही है। देन टर्न 45 डिग्री राइट, इसके बाद वो क्या करती है 45 डिग्री राइट मतलब दाहिनी ओर मुड़ती है। तो 45 डिग्री मुड़ने का क्या मतलब है, राइट में मुड़ने का मतलब है कि ये घड़ी की दिशा में आएगी बेटा, किधर आएगी घड़ी की दिशा में चलेगी। एंड वॉक 7 मीटर और 7 मीटर चलती है। कह रहा है कि अगेन टर्न 135 डिग्री राइट, कहता है फिर से जो है 135 डिग्री दाहिनी ओर चलेगी एंड फिर से 7 मीटर चलती है। भाई 7 का पहाड़ा पड़ रहा है क्या, चल ठीक है। फाइनली टर्न 45 डिग्री राइट एंड वॉक फिर से 7 मीटर। चलो देखते हैं, फिगर बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ये रही बसंती, ठीक है, ओ पॉइंट पर है, अभी खड़ी है बसंती। ओ पॉइंट से किधर चल रही बेटा नॉर्थ दिशा में, तो नॉर्थ दिशा में ये बेटा 15 मीटर चल रही, ये यहां पर बसंती आके खड़ी हो गई नॉर्थ में। चल बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है कि इसके बाद ये क्या करती है कि 45 डिग्री राइट मुड़ती है। तो देखो ये यदि मुड़ती तो यदि 45 का नाम ना लेता, क्या करता सिर्फ राइट टर्न नहीं लेता, क्या कहता सिर्फ राइट टर्न, तो हम इसे इस डायरेक्शन में मान लेते। लेकिन इसने क्या बोल दिया है कि इधर किधर जाना है, इसे तो जाना 45 डिग्री पर। तो ये रहा 45 डिग्री पर गई और कितने पर जाना है 7 मीटर पर जाती है। ये रहा 45 डिग्री, ठीक है। आपको किधर से लेना है, एंगल ऑफ साइड इधर से लेना है, ठीक है। एंगल आपको साइड किधर से लेना है, इस वाले से। चलो बहुत बढ़िया, ये 7 मीटर हो गया। फिर क्या कह रहा है कि अगेन टर्न 135 राइट। तो बेटा आपकी ये वाली डायरेक्शन से इस वाली डायरेक्शन किधर जाना है 135 डिग्री राइट आना है। मतलब ये वाला, ये इधर कितना 45, ये वाला इधर कितना 45 और ये वाला इधर, ध्यान समझो, ये वाला इधर क्या हो गया 45, ये वाला क्या हो गया 45, 90 डिग्री तो ये हो गया। तो ये जो किधर आएगा बेटा, ये आपका कुछ 180 तो इधर, लेकिन ये आपका आएगा इस डायरेक्शन में। कितना आ रहा है, कह रहा है ये भी आपका क्या है 45। तो ये पूरा एंगल बेटा कितना है 135 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है बेटा 135 डिग्री और ये कितना चल रहा है बेटा 7 मीटर चल रहा है। कितना चल रहा है बेटा 7 मीटर। बहुत बढ़िया। फिर क्या कह रहा है, फाइनली ही टर्न कितना 45 डिग्री। तो बेटा 45 डिग्री चलेगा तो अब ये वाली इसकी साइड हो गई। ध्यान से देखना, ये नीचे की ओर नहीं है, ये थोड़ा सा किसी एंगल पर है, ये वाला एंगल मान लो, ठीक है। ये अब ये क्या कह रहा है कि ये यहां से कितना चलता है, फाइनली टर्न कितना होती है 45 डिग्री। तो बेटा ये इस लाइन से यदि 45 चलेगी 45, तो ये इस डायरेक्शन में पहुंचेगी, क्योंकि ये एंगल कितना था, ये आपका इस दिशा में पहुंच जाएगा। किस दिशा में, इसकी दिशा में, क्योंकि ये बेटा पूरा कोण कितना होता है 180, तो ये वाला 45, तो ये वाला इस दिशा में जाएगा। और ये कितना है बेटा 45 डिग्री बोला है। कितने पर चलता है 45 डिग्री पर, और कितने का एंगल बनाता है 7 मीटर। बहुत बढ़िया, उम्दा। हाउ फार एंड इन व्हिच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये बेटा यहां पर पहुंच गई, तो ये बेटा 7 है, ये 7 है, ये 7 है, तो ये वाला भी बेटा क्या होगा 7, क्या होगा 7, ये क्या बन जाएगा 7 बना, ठीक है। ये भी एक क्या है बेटा समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर और क्या होती हैं समांतर। तो ये भी क्या हो गया 7। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी बची बेटा कितना बची 8 मीटर। कितनी बची 8 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, इसे b मान लें, तो OB बराबर बेटा कितना, OB बराबर है बेटा 8 मीटर डिस्टेंस। डायरेक्शन बेटा किधर हो गई, स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन किधर है, अभी भी नॉर्थ की ओर है। तो डायरेक्शन की बात करें तो बेटा किधर हो गया नॉर्थ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए बेटा, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं और ये आपका जो लेक्चर है डायरेक्शन सेंस वाले ये कंप्लीट हो जाएगा इससे। ठीक है, तो देखो बेटा क्या कह रहा है कि यदि नोट डाल के यदि लिखना चाहो तो लिख लो कि यदि आपके बेटा 2 बार राइट टर्न ले रहे हो, इफ वी टेक, ये फर्स्ट है, इफ वी टेक 2 राइट टर्न, या तो आप 2 राइट टर्न ले लो या 2 लेफ्ट टर्न ले लो, डायरेक्शन बेटा क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, अपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन विल बी अपोजिट, डायरेक्शन विल बी अपोजिट, विल बी अपोजिट। बात समझ में आई? चलो अभी देखते हैं, जैसे मान के चलो कि आप नॉर्थ पे जा रहे हो, किधर बेटा, नॉर्थ पे जा रहे हो, नॉर्थ से बोला कि आपने 2 बार क्या लिया, राइट टर्न लिया, तो एक बार इधर और फिर एक बार फिर से राइट, तो ये देखो डायरेक्शन अभी नॉर्थ में थे, तो अब बेटा तीर किधर है, साउथ की ओर, डायरेक्शन क्या हो गया बेटा, अपोजिट। ठीक है, इसी तरीके से यदि आप लेफ्ट टर्न लेते हैं, सॉरी जैसे मान के चलो आप इधर गए हो, यदि लेफ्ट टर्न ले रहे हो तो लेफ्ट टर्न में देखो नॉर्थ की तरफ गए हो तो लेफ्ट टर्न लिया तो ये एक इधर, फिर से लेफ्ट लिया तो ये एक इधर, तो डायरेक्शन बेटा क्या हो गई, अपोजिट। क्लियर है? चलो अगला क्या है कि यदि 4 के मल्टीपल पे, यदि आप 4 के मल्टीपल पे करते हो तो बेटा डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, आपकी सेम डायरेक्शन हो जाएगी, जो डायरेक्शन पहले थी वही डायरेक्शन फिर से हो जाएगी। इफ वी टेक मल्टीपल ऑफ 4 टर्न्स, 4 टर्न continuously for right or left, direction will be same, direction will be same। देखो क्या कह रहा है कि ये, इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि आप 4 बार लगातार या तो राइट मुड़ जाओ या लेफ्ट मुड़ जाओ, आपकी डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन विल बी सेम, डायरेक्शन जो पहले थी वही रहेगी। देखो जैसे मान के चलो कि आप साउथ की उसकी नॉर्थ की तरफ जा रहे हो बेटा, किधर जा रहे हो, नॉर्थ की ओर। ठीक है, नॉर्थ की ओर गए, अब इससे बोला कि आपने 4 टर्न कैसे लिए बेटा, राइट टर्न लिए हैं, तो आपने ये पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा राइट और ये चौथा राइट, तो ये देखो डायरेक्शन फिर से आपकी क्या हो गई, नॉर्थ की ओर। ठीक है, तो ये वाली बात है और कोई नहीं। अगला पॉइंट क्या है बेटा, अगला पॉइंट है कि यदि जितनी बार आप राइट लेते हो, जितनी बार आप राइट लो और यदि उतनी ही बार आप क्या ले लो, लेफ्ट ले लो, तो आपकी दिशा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो दिशा पहले थी वही दिशा हो जाएगी। तो लिख लीजिए कि इफ नंबर ऑफ राइट टर्न इक्वल टू लेफ्ट टर्न, देन डायरेक्शन रिमेन सेम। ठीक है, ये कुछ शॉर्टकट रास्ते हैं, तो यदि देखते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्वेश्चन करते हैं और फिर टॉपिक को बेटा क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। छापो इसे जल्दी। देखिए बेटा, ये रहा आपका पिछले कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि वैभव जो है उत्तर दिशा में जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ब्रिंग हिम टुवर्ड्स साउथ। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको कहां लेते जाएगा बेटा, साउथ पर लेके खड़ा करेगा। तो देखो इधर देखो, सबसे पहले आपको लेफ्ट और राइट गिन लेना। कितने लेफ्ट हैं, 1 2 3 लेफ्ट हैं और 3 राइट हैं, काट दो, खत्म बात। 3 लेफ्ट 3 राइट कैंसिल, ये आर बचा। क्यों कैंसिल किया बेटा, क्योंकि आपने देखो तीसरे मैंने पार्ट पे क्या लिखा था कि जितने लेफ्ट होंगे उतने यदि राइट हो गए तो डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अभी भी आप कहां खड़े हो, नॉर्थ पर, और नॉर्थ से आपको किधर लेना है बेटा, नॉर्थ से आपको राइट लेना है। कौन सा टर्न लेना है बेटा, राइट टर्न। तो आप किस डायरेक्शन में आ गए भाई, आप किस डायरेक्शन में आ गए, ईस्ट में। देख लो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप आपकी मुंडी नॉर्थ की ओर है तो आप राइट की ओर मुड़ोगे, तो ये देखो आप ईस्ट में ही तो आओगे, तो यही डायरेक्शन हो गया। चलो फिर से इधर देख लो, 1
2 3 4, 4 आर हैं और एल कितने हैं 1 2 3 4 एल है, मतलब ये कैंसिल, मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगी सेम, सेम मतलब डायरेक्शन इसकी जो पहले थी वही रहेगी, तो क्या हो जाएगा नॉर्थ। बहुत बढ़िया, नीचे वाले पे आ जाओ, कितने आर हैं 1 2 3, 3 आर हैं, 3 एल कैंसिल कर दो, क्या बचा 2 एल बचा, और यदि 2 एल है तो डायरेक्शन बेटा क्या हो जाएगी अपोजिट, नॉर्थ है तो नॉर्थ की अपोजिट साउथ, बस। तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। अगले पे चलते हैं, अगला क्या कह रहा है एल 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 एल, मतलब 4 एल यदि आपके 4 के मल्टीपल पे हो तो 4 एल तो कैंसिल हो गया, डायरेक्शन क्या आ गई सेम नॉर्थ, फिर करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा नॉर्थ से, फिर तो आप कहां पर पहुंच गए, यहां से चलना लेफ्ट शुरू किए, लेफ्ट शुरू किए, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, और ये इधर, तो ये आप किधर पर आ गए ईस्ट पर, डायरेक्शन क्या ईस्ट। तो ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को ये सेशन में मजा आया होगा। ठीक है, हमने जितने टाइप के बेटा क्वेश्चन बन सकते थे, इस पे पॉसिबिलिटी थी, उतने टाइप के क्वेश्चन बेटा हमने इसमें क्या किए हैं कर लिए हैं। तो बेटा इसके बाद अब हम कोई एक नया टॉपिक लेके आएंगे, ये आपका डायरेक्शन एंड सेंस वाला टॉपिक बेटा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको पता है कि ये कैसा चल रहा है, ये आपका क्रैश कोर्स चल रहा है बेटा, तो आप यदि हमारे साथ चलेंगे और यहां पर इतना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद यदि आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप का जो है सिलेक्शन होना बेटा पक्का है। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को भी जोड़िए, आप भी जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।